हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी लोगों को जैसा कि पता ही है, हमारी हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं हमने, तो बने रहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। तो इसका शुद्ध रूप है मुझे गांव जाना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ देता है। ठीक है, लोहा मानना, लोहा मानना मतलब, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव मानना, मतलब किसी का प्रभाव माना कि हाँ हम आपका लोहा मान गए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सौंदर्यात्मक स्वाद यानी कि श्रृंगार रस को। रसों का राजा श्रृंगार रस को कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो परिवर्तन करने वाला सही है। इस किताब को पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसकी क्रिया का रूपांतरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा कहे गए वचन किसी के द्वारा कहे गए वचन का ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ध विराम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से दिए गए शब्द का सही समास विकल्प चयन कीजिए। चंद्रशेखर, ठीक है, तो चंद्र है शिखर पर जिस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है। ठीक है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हतोत्साहित, मतलब किसी व्यक्ति का उत्साह ही नष्ट हो गया, बिल्कुल हतोत्साहित हो गया है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द के दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। जलज, जलज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चों ने गृह कार्य बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो इसकी पूर्वकालिक क्रिया बतानी है, तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। तो ये काम पहले होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से रेखांकित पद के उचित कारक का पहचान कीजिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा हे प्रभु, ये संबोधन कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उसमें सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशात्मक परिवर्तन करने वाला सही विकल्प है। बच्चे ने खेल खेला, इसका भविष्य काल में रूपांतरण कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे खेल खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। राजपूत, राजपूत का सही स्त्रीलिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजपुतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। तपस्वी, तपस्वी का स्त्रीलिंग होगा तपस्विनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए सही शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, तो तलवार, तलवार का बहुवचन होगा तलवारें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16,
ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श एक ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्ष एंड पाक्षिक। ये संज्ञा और उससे बनने वाली विशेषण की जोड़ी, पक्ष से पाक्षिक विशेषण हो गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता कैसे चलता है? सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया के द्वारा चलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, जिसमें पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 21, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित एक उपन्यास है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारत दुर्दशा एक प्रसिद्ध उपन्यास है लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तर, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। तो इसका ए, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये रचित हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब गद्यांश आ गया है, गद्यांश को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, तो 24 से लेकर 28 तक दिए गए गद्यांश हैं, और ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों का में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर साम्राज्य के स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन यह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमा को दूर दूर तक फैलाया है, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संग 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया, और यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीपीय तक फैला था। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृष्टावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य से अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों में से एक प्रख्यात पावन स्थल है। रामायण जैसा वर्णित है, यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, सीता, राम, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटीं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मतंग पर्वत और माल्यवंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह इसी नाम पर नगरी का नाम पड़ा था। ठीक है, तो अब क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, किष्किंधा का भाग किसके शासनकाल का हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पौराणिक पात्रों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर संयुक्त आक्रमण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त आक्रमण द्वारा ही हम्पी साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृष्टावली के बीच फैले हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन शून्य के बीच फैले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलक्षण नेत्रों वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और उनमें से सही विकल्प का चयन करें। तो दिए गए उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है काली घटा का काली घटा का घमंड घटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार, काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए, उसमें से सही विकल्प का चयन करें। अव्यय के भेद हो, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है।
तो ये किस अव्यय का भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बता रहा है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। तो इस निम्न प्रश्न में से चार विकल्प हैं, उसमें उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश। नाश माने होता है बिल्कुल तबाही, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल नाश हो गया किसी चीज़ का, तबाही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो सही है। उपसर्ग शब्द में लगाते हैं, मतलब उपसर्ग शब्द के लगाते हैं, शब्द के आरंभ में लगाते हैं या शब्द के अंत में लगाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, आरंभ में। उपसर्ग जो है शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय है जो शब्द के अंत में लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बखूबी। इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। इसमें चिकनाहट में आहट प्रत्यय लगा हुआ है, चांदनी में ई प्रत्यय लगा हुआ है, खटास में आस प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये तीनों प्रत्यय से बने हैं। ये बखूबी, इसमें उपसर्ग बा लगा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यय से नहीं बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है कपोत। कपोत का तद्भव रूप सही वाला क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपोत का राइट आंसर हो जाएगा कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला शब्द चुनिए, मतलब विलोम। संयोग का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। उल्लास। उल्लास का सही संधि विच्छेद होगा उत धन लास। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे उपयुक्त विकल्प है, मतलब पतन। पतन माने क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरना। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा 37। तो आज इतने क्वेश्चन थे, तो बने रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।